दोस्तों, जो न्यूज़ है वो बहुत ही मतलब जो लोग भी हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ख़राब न्यूज़ है और उनके लिए ये एक सतर्क होने का एक मौका भी है। और उन माता पिता के लिए भी एक ये थी है, मतलब सीख लेना चाहिए इससे कि जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और वो कुछ गलत कर बैठते हैं तो उनको जो है अपने से जाकर वहाँ पर समझाना चाहिए, ना कि फ़ोन पे ही उनके साथ मतलब एक तरह से उनको डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो केस यहाँ पे ये है कि 24 जनवरी 2026 को उदित सोनी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल में, जो कि उसका हॉस्टल जो है ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 के पास है। हॉस्टल का नाम है आइस्टीन हाउस। ठीक है, आइस्टीन हाउस हॉस्टल केज करके है। ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो 20-21 साल का होगा, उदित। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बच्चा है वो अपने दोस्तों के साथ रात में जो है दारू पी के हॉस्टल आता है। ठीक है, और अक्सर बच्चे ऐसा कर बैठते हैं क्योंकि ये उम्र भी वैसा होता है और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ये लोग दोस्ती यारी में ये सब कर बैठते हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से गलत भी नहीं है, क्योंकि यूपी में जो है दारू चल रहा है, बिहार के जैसा हमारे जैसा नहीं कि दारू बंद है। ठीक है, और चलो ठीक है, पी के आप गए और वहाँ पे जाने के बाद होता ये है कि हॉस्टल वाले जो है 10,000 रुपये का फ़ाइन करते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये का फ़ाइन ये बच्चे दे भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था। फिर उसके बाद उसके माँ बाप को कॉल करके बता दिया जाता है और यहाँ पे जो है एक गलती माँ बाप की भी है कि वो जो है उसी समय रिएक्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उनको भी समझना चाहिए कि उनका बच्चा जो है गलत जगह पे है या अपने पास है नहीं, कि उसको जो है अपने तरीके से समझाया जाए। और आप चीज़ को समझिए, जब एक बच्चा हॉस्टल जाके पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने माथे में जो है यानी दिमाग में जो है बहुत सारा जिम्मेदारी लेके चल रहा है। कि मान लीजिए एक मिडिल क्लास का बच्चा जो है पढ़ाई करने गया, ठीक है, तो वो अपने दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा है। एक तो पढ़ाई का प्रेशर, ठीक है, ऊपर से नौकरी का प्रेशर। अगर गलती से घर में स्थिति ख़राब है और बहन बेटी है तो उसका शादी ब्याह करने का टेंशन, ये सारा तरह का टेंशन अगर वो पास नहीं हुआ तो समाज क्या बोलेगा, पापा जी क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, माँ क्या सोचेगी, ये सब का टेंशन लेके वो चल रहा है। ठीक है, और उस केस में होता ये है कि ये हॉस्टल वाले जो है उसके पापा को बता देते हैं और पापा जी जो है हो सकता है डांटे उटे होंगे, फ़ोन पे बोले होंगे आ जाओ वापस, अब नहीं पढ़ने देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक था, आप फाइन लिए, पापा को बताया, गार्जियन को बताना भी ज़रूरी ही है। लेकिन मेन यहाँ पे बात है कि आप हॉस्टल वाले ने उन सबको मारा। भाई क्यों मारा? भाई उदित का दोस्त बोलता है कि हरास किया गया। क्यों हरास किया गया? वो एक तो अपने होम टाउन में है नहीं, अपने माँ बाप के पास है नहीं, और आज के डेट में जब टीचर तक को बच्चों को मारना अलाउ नहीं है तो तुम कौन था भाई? तुम क्यों मारा बच्चा को? ठीक है, उस बच्चे का ये कहना है, उसके दोस्तों का ये कहना है कि उसके माँ बाप ने आज तक उसे नहीं छुआ और इस व्यक्ति ने उसे मारा। चलो तुम फाइन लिया, ठीक है, माँ बाप को बताया, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन तुम भाई मार कैसे दिया? मुझे तो यही, भाई गुंडा हो या गुंडागिरी फैलाने का कोशिश कर रहे हो या दादा बनने का कोशिश कर रहे हो, भाई एक बच्चे से एक लाख 1.5 लाख रुपए का फीस लेता है ये लोग। हाँ, वैसा उस बिल्डिंग में कितना रूम है आप सोचो, उससे वो कितना पैसा कमा रहे हैं वो सोचो। बच्चे ने गलती किया, आप उसको सज़ा दिए, उसके माँ बाप को बताया, फाइन काटे, ठीक है, मारे क्यों भाई? ठीक है, ये गलत है। ठीक है, और इस पे जो है सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आगे चल के इन बच्चों के साथ वैसा ना हो। ठीक है, और मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आप बाहर जाते हो थोड़ा सतर्क रहो और
तुमको अगर थोड़ा सा भी पता चलता है कि ये हॉस्टल वाला सही नहीं है तो उस हॉस्टल में नहीं जाओ भाई, ठीक है। क्योंकि एक तो तुम अपने होम टाउन में हैं, वो नहीं, कुछ भी अगर होता है तो तुम्हारे मम्मी पापा को आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्यों ऐसे जगह पे रहेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे जो पहले से रह रहे हैं उनसे बात करो, उनसे पूछो ये हॉस्टल का बिहेवियर कैसा है, यहाँ का ऑनर का बिहेवियर कैसा है, नहीं है, उसके बाद ही रहो भाई। हालांकि किसी के भी जाने के बाद दुख बहुत होता है और हमेशा यही लगता है कि काश हम उस समय उसको ऐसा नहीं बोले होते और काश हम उस समय वो नहीं किए होते।